ओम शांति। आज हम लोग 7 जून 1970 की बाप दादा की अव्यक्त मुरली रिवाइज़ कर रहे हैं। और आज बाबा ने जो हमारा अल्टीमेट एम है बाबा के ज्ञान से, अपने इस आध्यात्मिक सच्चे स्पिरिचुअल जर्नी से, कि हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, है ना, गहराई से, अंतरात्मा से हमारे अंदर डीटिज्म की स्थापना हो जाए। बाबा कहते हैं उसके लिए एक विधि है ना, एक मेथड एक हो, लेकिन उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम हमारा दिव्य गुणों की धारणा बेशक है, देवता बनना है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसे विधि कहा जाता है। तो उसी विधि के बारे में बाबा आज बात कर रहे हैं। तो अगर स्टार्ट करें तो जैसे हम कहते हैं अव्यक्त शब्द या अव्यक्त मुरली, इन शब्दों का इस्तेमाल रहता है। बाबा कहते हैं अगर कोई सच में अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए, अपने वास्तविक स्वरूप में टिक जाए, तो उसका असर काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है प्रैक्टिकली। आज की मुरली में बाबा ने इशारा देते हुए कहा, जैसे कोई सोल कॉन्शियस होना चाहता है, बिंदु रूप में स्थित होना चाहता है, तो उसके लिए पहले उसे शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव थॉट्स का एक अच्छा स्टॉक हमने अंदर क्रिएट नहीं किया है, तो बीज रूप अवस्था इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बाबा भी पहले ज्ञान का सागर है, फिर पवित्रता सुख शांति का सागर है। पहले ज्ञान है, फिर योग है। योग मतलब वो स्थिति, अव्यक्त स्थिति रहे, आत्मा परमात्मा एक रहें, कंबाइंड रहें। ये अचीवमेंट है। कनेक्शन इज़ द अचीवमेंट। योग मतलब कनेक्शन, याद मतलब रिमेम्बरेंस। तो अभी रिमेम्बरेंस का पीरियड है। ज्ञान को बार बार कॉन्शियसली चर्न कीजिए, हम लोगों का यही कर्तव्य है। बाबा ने कहा जब वो स्थिति रहेगी तो क्या होगा, संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। सामने वाली आत्मा क्या सोच रही है, इसमें ज़्यादा संकल्प जाता है लोगों का, है ना। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, पता नहीं वो व्यक्ति क्या सोच रहा होगा। ये क्या अव्यक्त स्थिति से ख़त्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं यू विल गेट टू नो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सफलता है। दुनिया सक्सेस और रिज़ल्ट को मिक्स कर दी है। बाबा कभी भी परिणाम की बात नहीं करते, बाबा सफलता की बात करते हैं। परिणाम तो कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है, लेकिन कर्म करते हुए जो आत्मा सफल है, जिसने उस अवस्था को प्राप्त करके कर्म में आना डिसाइड किया है, उसका परिणाम अपने आप अच्छा होगा। बाबा हमेशा हमें सफलता स्वरूप का वरदान देते हैं, है ना। बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि सेवा के लिए कोई भी कारण सामने आए उसको छोड़ दो, साइड रखो। यानी दूसरों के कल्याण का जब भी मौका मिले, टेक द अपॉर्चुनिटी फर्स्ट। वाई? क्योंकि एक्चुअल कमाई किसी अन्य आत्मा को ये सच्चा ज्ञान और शांति प्रदान करना ही है। ह्यूमैनिटी का पहला कर्तव्य यही है। तो देखिए, बाबा ने आज की मुरली में एक बड़ी विशेष बात बताई है। बाबा कहते हैं कि अगर 3 चीज़ों का बैलेंस तुम्हारे अंदर आ जाए, तो जो तुम्हारी सफलता है वो जीवन का हार बन जाएगी। हर स्टेप पर तुम सक्सेसफुल रहेंगे, है ना। दुनिया मानती है फाइनल स्टेप अगर अच्छा है, सक्सेस है, तभी सक्सेसफुल है। बाबा तो कदम पर सफलता की बात करते हैं। बाबा कहते हैं सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, अगर इन तीनों का परफेक्ट रेजिमेंट आपने अपने अंदर ले लिया, परफेक्ट मिक्सचर अगर जीवन में धारण कर लिया, सो योर एवरी स्टेप इज़ सक्सेसफुल। सरलता मीन्स व्हाट? सिंप्लिसिटी, है ना। बाबा कहते हैं सरल रहना, लेकिन साधारण मत रहना, ऑर्डिनरी मत रहना। साधारण का एक वर्ड का मीनिंग बाबा कई बार सिंप्लिसिटी से भी रिलेट करते हैं, बट टुडे ही इज सेइंग कि सरल रहो, ईजी गोइंग रहना, लेकिन ऑर्डिनरी मत रहना, कोई तुमको बेवकूफ़ ना समझे, इज़न्ट इट। सिंपल रहें लेकिन थिंकिंग बिल्कुल हाई रहे, श्रेष्ठ रहे, दोनों का बैलेंस रहे और सहनशीलता भी रहे।
कई बार हम जब अच्छे होते हैं, ऊंचे होते हैं, कोई हमें गलत कहे, बाबा ने कहा अगर सहनशीलता नहीं है, अगर वो बैलेंस नहीं है कि हाँ अपने राइट बात को भी शांति से एक्सप्रेस करना। अक्सर क्या होता है, कोई गलत होता है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगे, सिचुएशन कुछ भी आ सकती है ना, कभी भी सही हो सकता है दुनिया आपको गलत बताएगी ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर ओन कर्मा। तो उस समय बाबा कहते हैं सहनशीलता के गुण को किनारा नहीं कर देना। अगर तीनों का बैलेंस रहेगा, अगर तीनों का मिक्सचर मन में समाया रहेगा, तभी सफलता कहा जाएगा। बाबा कहते हैं अगर प्लेन बुद्धि रहेगी तो प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर नहीं होगा। प्लेन बुद्धि मीन्स व्हाट? जैसे कोरा कागज़ को भी प्लेन कहा जाता है ना। बाबा कहते हैं जो मिट गया, जिसने अपने आप को मिटा दिया, ख़त्म कर दिया, वो बाबा को प्रिय है। जस्ट इमेजिन व्हाट बाबा इज़ ट्राइंग टू से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाबा कहता है कि जिसने अपना, दुनिया को क्या चाहिए, नामी ग्रामी चाहिए, और बाबा को क्या चाहिए, जिसने अपने आप को मिटा दिया, मरजीवा जन्म जिसे कहते हैं, ओल्ड आइडेंटिटीज़, ओल्ड हमारे जो पुराने हमारे को संस्कार मिले हुए हैं, है ना, पुश्तैनी संस्कार जो हम लोगों को प्राप्त हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलयुग में, उनसे कुछ प्राप्त होना जाना है नहीं, सीधी बात। बाबा कहते हैं उनको छोड़ो, उनके अंश को भी अब ख़त्म करो, मरजीवा जन्म है। जब ऐसा प्लेन रहेंगे, कोई अप हेवल्स नहीं है, प्लेन मतलब सपाट भी होता है, बिल्कुल एकदम एक जैसा, एक समान, एक रस, तब तुम्हारे जो प्लान हैं वो प्रैक्टिकल आएंगे। बाबा कहते हैं कि तीनों ही रूप में अगर पूर्ण नहीं होते, ऊपर जो बाबा ने कहा सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, तभी पुराने संस्कारों का दाग फिर क्या करता है, कभी कभी हमारे ये जो प्लेन अस्तित्व बन रहा है ना, बिल्कुल साफ सुथरा अस्तित्व जो बाबा बना रहे हैं, उसमें दाग लग जाती है। बाबा कहते हैं हर बात में, मनसा वाचा कर्मणा, छोटी बात में, छोटी छोटी बातों में सावधानी रखो। अलौकिक संबंध में आते वक्त भी सावधानी रखो। ऐसे नहीं सोचना इनको तो ज्ञान है ना, अपनी तरफ से ज्ञान को सदा स्मृति में रखना। सामने वाला का स्टेट ऑफ माइंड हम नहीं जानते, उसकी धारणाओं के बारे में हमें नहीं पता। बाबा कहते हैं अपनी धारणा पर फोकस करो, किसी और के नेचर पर भी विश्वास, ऐसे नहीं कि वो तो सहन कर ही लेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। बाबा कहते हैं स्वयं करना है। अपने लैंग्वेज पर ध्यान दो, कोई फालतू का भाषा यूज़ नहीं करो आजकल जो दुनिया में चलती है। हाँ जी करो, पहले किसी के भी अगर संस्कार को सरल बनाना है, फर्स्ट थिंग इज़ टू से हाँ जी, उसको शांत करने है ना। बाबा का ये गाइडलाइन हमें कई बार मिला है कि एकदम से किसी के आइडिया को कट नहीं करना। तो जब इन विधियों को अपने साथ रखेंगे और कर्मों के विधान को अपने साथ बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तब विधाता प्राप्त होगा। बाबा ने कहा कर्तव्य को पहले रखना होता है, जो सेवा का कर्तव्य है, कारण चाहे कुछ भी हो, है ना। बाबा कहते हैं अगर ये बंधन तुमने बांध लिया, परमात्मा बंधन, तो सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, अगर ब्रेक नहीं लग पा रहा तो स्टेयरिंग को घुमा दो, इधर उधर मोड़ दो बचने के लिए। बाबा कहते हैं अगर कभी ब्रेक ना लगा पाओ तो शुद्ध संकल्पों की स्टेयरिंग के आधार पर अपनी उस स्थिति को मोड़ देना। ओम शांति।